हमारे साथ में और बहुत सारे कलाकार जुड़ गए हैं। आदरणीय गजेंद्र जी अजमेरा है, आरजे 21 के नाम से जाना जाता है और पूरे बेल्ट में बड़ा नाम है। और चूंकि एक ही जिला लगता है, गृह जिला लगता है आपस में, तो प्रेम अपनत्व भी बहुत ज्यादा था कालू जी को लेकर। हमारे साथ भाई साहब है। भाई साहब, क्या आखिरी क्षणों में बातचीत हुई हम आपकी, और कैसा आपका भाव था? कितने लंबे समय से आप कालूराम जी से जुड़े थे? पूरे क्षेत्र में गोल्डन वॉइस के नाम से जाने जाते थे, आपका भी अतिरिक्त प्रेम था। कैसी भावना एकदम से उमड़ी जब एकदम से खबर आई आप तक? सब दादा को तो पट्टिका कलाकारों के प्रति तो बहुत ज्यादा समर्पण भाव हो। बिल्कुल था, सबका प्रति है। दादा तो खुश होकर कहते थे कि हमारे क्षेत्र का दादा, मतलब एक दादा पर गर्व मान लोगों ने हो। लेकिन मैं छोटा मोटा जिन भी गाई गवैया दादा का पट्टिका, तो दादा ने बहुत ज्यादा अभिमान होगा भाई हमारा पट्टिका हमारे बेल्ट का कलाकार है। दादा ने बहुत, और हर आदमी से तो दादा रखता ही। और दादा सबसे बड़ी, दादा इस चीज से डरता भाई साहब के कोई आगलो आदमी मन उड़ो नहीं दे दे। बहुत बहुत रॉयल पर्सन। आपकी कोई ऐसी याद, जो बड़ी ऐसी याद जो अभी तक याद आती है कि वो बात दादा को जो अभी तक अविस्मरणीय रही हो, कि वो पल दादा के साथ हमेशा याद रहेंगे? दादा के साथ हर चीज याद ही है। दादा की तो मतलब भूल ही नहीं सका। लास्ट कार्यक्रम 2.5 महीने पहले खारिया हुई हो। खारिया में गायकी का दादा, मतलब उनके रग रग में खून में गानों बजानो बसतो। दादा कहता है मार साहब जेर हुए बगैर गाने को आनंद को ना हुए। मतलब संगीत को जीते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल जीते थे। आपके स्पेशली भाव क्या रहेंगे? बहुत सारे कलाकारों ने अपील भी करके गए कि एक आर्थिक श्रद्धांजलि दादा को दी जाए जिनसे उनका परिवार सशक्त रहे। गजू भैया और पालीवाल साहब सारे कह के गए। आपकी स्पेशल अपील क्या रहेगी उनके परिवार? और आपके भी एक बहुत बड़ा तबका है फैन फॉलोइंग का जो गजेंद्र जी को फॉलो करता है, उस तबके की क्या आपकी स्पेशल क्या रहेगी अपील की उनके परिवार के लिए? बिल्कुल सर, दादा के प्रति मालिक की मेहरबानी सु दादा दुनिया में नहीं है अब, लेकिन दादा के 5 भाई है, पूरा परिवार है, सक्षम है। और ईश्वर की कृपा से माँ लोगों को सबसे मेन मोटो रही कि बेंगा जो बच्चा है वे भी सिंगिंग करे और उन बच्चों को हम आगे उठाएं। सर मेरे दिमाग में ये चीज़ है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट कर से तो बच्चा आगे बढ़ जाएगी। और एक विश्वास है कि भी बच्चा के रूप में मैं दादा ने देखा कि भाई हमारे कालूराम जी बिखरने की जगह तो वो नहीं ले सके, लेकिन एक अक्षर रूप में, छाया के रूप में मैं दादा बच्चा देखना चाहूँगा। मैं कभी मिला तो नहीं हूँ दादा से, लेकिन एक बार 2011 की बात है। मेरे पिताजी ये बताते हैं 2011 की बात है। मैं छोटा सा था, याद नहीं है मुझे, लेकिन हैदराबाद में हाँ, डोला की ढाणी है ना, डोला की ढाणी, वहाँ पे दादा का प्रोग्राम था। तो मैं बस ऐसे ही सुनने के लिए गया था वहाँ पे। फिर सब लोगों ने बोला कि भाई आप भी गाओ, तो मुझे गवाया। वो दिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बाकी ये हमारे खेमाराम जी धैल चौधरी साहब हैं। दादा के बहुत अजीज मत, दादा से लगभग 10 साल से इनकी दोस्ती थी। लगभग 2011-12 में लगभग 2-3 साल दादा के साथ ही प्रोग्राम में जाता था। उदयपुर साइड, जलदेवी, भीलवाड़ा साइड। और दादा मेरे नाम खेम के बतलाते थे मुझे, और अच्छा मामला था। दादा का प्रेम और आशीर्वाद जिंदगी भर हमारे ऊपर रहे बस। ये दादा के चेले हैं देवेंद्र जी लांबिया, देवेंद्र जी चकवर लांबिया से। मेरे गुरु वैसे मनाराम जी है और कालूराम जी बिखने में दादा गुरु है, ठीक है। और 2016 और 17 के अंदर मनाराम जी ने मेरे को दादा के साथ में रहने का सौभाग्य दिया था। 2 साल में दादा के साथ कंटिन्यू रहा। जैसे बाहर दादा साउथ में मेरे को प्रथम बार दादा ही लेके गए, वो मनाराम जी के माध्यम से लेके गए थे। और जी खेमाराम जी दाइले इनको मैं कॉल करके बोला, मैंने कालूराम जी बिखने से थोड़ा एक फोटो खिंचवाना उनके साथ में, तो मुझे मिलवाओ आप। तो खेम जी ने मेरे को बुलवा के जो जसनगर गांव है नदीपुरा में, वहाँ उनके साथ मेरा मिलाप करवाया। हालांकि बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं, नई पौध को हमेशा जो है बड़ा बरगद खा जाता है, मगर कालूराम जी के लिए ये कहा जाता था कि नए कलाकारों को मंच अगर देंगे तो वो कालूराम जी देंगे। कालूराम जी ने दिया सब। और जितने भी छोटे कलाकार होते उनको हमेशा वो आगे गवाते कि तो आप गाओ, ठीक है। और हम बिल्कुल सपोर्ट देते पीछे से, किसी को कुछ बुराई नहीं था उनमें। ये साहब प्रकाश जी खियाड़ा, बहुत अच्छे वजन, प्रकाश जी नागौरी। यह है कि दादा के बारे में कहीं बताऊँ गजेंद्र जी, ये गाने के पहले से ही दादा के साथ में काम कर चुके हैं। जो हमारे कालूराम जी बिखरनिया रामलीला संस्था के मायने काम करता है, और मैं भी उनका कलाकार हूँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। रामलीला में काम करता है। राजस्थानी से भी हमने बात की, वो भी साथ में नृत्यांगना बनते थे और पूरा नृत्य होता था। तो मतलब जाइल की पार्टी लक्ष्मणदास जी जाओ वैष्णव, और माने जो भी मिली है जी वैष्णव संप्रदाय मिली है। आज जो मकना जागरण की बदौलत है गजेंद्र जी, ये रामलीला की है, सब कृपा वैष्णव परिवार की है हमारे, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मैं गजेंद्र जी अजमेरा के साथ में भी गया 2010 में, जब दादा का नटार मिल गया तो दादा क्यों बेटा अब तेरी जगह सही है, ठीक है। क्यों गजेंद्र जी के हमारे भी अधिक प्रेम है, और दादा के बारे में कोई भी बात कहना तो भी कम है, ठीक है। रामलीला के स्टेज पर जावा तो भी दादा याद आवे, और जागरण के
मान जावा तो दादा याद आवे। तो चलो, ये कलाकारों की इंडस्ट्री थी, और भी जितने भी कलाकार हमसे मुखातिब होंगे। ये हमारे एंकर साहब हैं हेमंत जी लांबा। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल हम कट लगा देंगे, आप आराम से बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी। दादा कलराम जी बिखड़िया साहब, पहले हम कभी नहीं मिल पाए थे दोनों, लेकिन जब से गजेंद्र जी अजमेर के साथ में हम हुए थे, उसके बाद में पहली बार मुलाकात हुई थी दादा से। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि ये छोटे कलाकार है या ऐसे ये कौन है। हमें आगे बढ़ के उन्होंने बोला कि आप भी गाओ साथ मेरे, तो उन्होंने हमारे साथ में गाया था। अच्छा, पहली बार उससे मिलना हुआ था, उसके बाद हमारा दादा से कभी मिलना नहीं हुआ था, लेकिन आगे से भगवान की जो इच्छा थी वही होता। देखो यही थी। हमारे हेमंत जी लांबा। नमस्कार, गणो गणो राम राम साहब। भाटी साहब, आपका भी स्वागत है। राजस्थान के कला जगत के बहुत बड़े नामचीनों में से पहले सबसे पहले कालूराम जी बिरखनिया साहब का नाम आता था, और भजन सम्राट का नाम सबसे पहले, उनका नाम सबसे पहले उपाधि मिली थी। दादा उनको प्यार से कहते थे, लोग प्यार से दादा कहते थे उनको। मेरा उनसे मुलाकात यंस क्लब सुजानगढ़ में हुई थी, और एक अपने हिंडा वाली होटल, ये खजवाना में, मेरे समाज के अनमोल रत्न थे। एक उन्हीं की बात की हुई है, बहुत अच्छे वो शब्दों में कहते थे कि आज मैं हूं तो मेरी कोई आश नहीं, आज मैं हूं तो मेरी कोई आस नहीं, लेकिन जिस दिन खो दोगे मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। क्या बात, क्या बात। ये बात उन्होंने कही थी बहुत पहले। वो राजस्थान की माटी की महक थे। माट ले लो, चाहे आप लोक कला संगीत ले लो, और सबसे जो सुनने वाले उनके सबसे ज़्यादा जो आंखों में आंसू दिलाते थे वो आज भी है, डब्बे डब्बे भरिया बायरा चिड़कली रनिया। ये उनके आज भी यादें ताज़ा है। बस भावपूर्ण श्रद्धांजलि है दादा को। कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं बस्ती राम जी कलरू। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए जी। कालूराम जी की तो अब क्या कहने की बात है, क्यों वो पहले से प्रकाश जी ने बात की ये बार, रामलीला कलाकार थे। उसके बाद में जब पादू के पास में गांव है जाटापास, वहाँ एक मंदिर है नाथ जी का, तो रामलीला लेके आए वहाँ पे। उस टाइम में मेरा गांव से मैं एक सूरदास जी, मोहनदास जी नाम के, और मैं माड़ियों के सत्संग में गया स्थान के ऊपर। तो मैं उस टाइम में कथा गा रहा, कृष्ण गेंद लीला। कालूराम जी कैसेट लाइन में नहीं थे, तो वो भी आए तो 2 भजन गाया। वो पहले जैसा प्रेम हमेशा नहीं रहता। उस टाइम में हमारे सूरदास जी महाराज के ऊपर ये तो नाम कमाएगा। कालूराम जी उम्र में मेरे से भी छोटा है, लेकिन अभी आज बड़ा है। कलाकार सब आप की जगह सही है। गजेंद्र जी अजमेरा, ये भी पहले से मुलाकात है हमारे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपा नहीं जनाया कि मैं कलाकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं जनाया। उनकी सदाबहार के लिए जीवन में मोक्ष में था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी कलाकारों की लोबी थी। गजेंद्र जी ने इंट्रोड्यूस कराया हमसे, और भी बहुत सारे कलाकार अभी तक आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये आज तक जहां तक हम बिखरिया गांव में खड़े हैं, जितने भी कलाकार आते हैं और उनके जितने करीबी लोग हैं जो आखिरी क्षणों में उनके साथ में थे, उन सब लोगों से आपसे मुखातिब कराते रहेंगे।